स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने ईमेल पर मैसेज किया है और बहुत सारे सवाल भी किए हैं। जवाब में मैंने बोल दिया है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको 2 दिन में मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र रखिए। उसी के ऊपर आज का ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं कि आप सभी ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हो। आप लोगों को भड़का रहे हो, लोगों को भटका रहे हो, प्रेम करना सिखा रहे हो, अफेयर्स करना सिखा रहे हो, और आप सभी कोई अच्छा काम करने के बजाय लोगों को प्रेम करना सिखा रहे हो, आवारगी करना, अफेयर्स करना सिखा रहे हो। ये सब बंद करो और अपने चैनलों को डिलीट कर दो और अपने काम धाम पर ध्यान दो। बहुत ही खूब जिन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं, शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी कि उन्होंने इस पर वीडियो बनाने का मौका मुझे दिया। और सबसे पहले तो मैं आपके अंदर के ईश्वर को प्रणाम करती हूँ और आपको आपके हर सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूँगी। पहला सवाल, ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं सिवाय प्रेम करने के बजाय। हाँ, सही कहा आपने कि एक प्रेमी सिवाय प्रेम करने के बजाय और कर भी क्या सकता है। और इतना ही नहीं तो मैंने अपने बच्चे का नाम भी प्रेम रख दिया है। वो इसलिए क्योंकि एक प्रेमी सिवाय प्रेम के और पैदा भी क्या करेगा। आपकी इस स्वर्ग भरी धरती पर इतना मातम मचाया हुआ है, और वो क्यों है जानते हो? इसलिए कि प्रेम का अभाव है। लोग प्रेम से वंचित होते जा रहे हैं, लोग प्रेम करना भूल गए हैं। इसलिए अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। प्रेम नहीं जानते इसलिए चोरी कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। एक बलात्कारी के अंदर प्रेम नहीं होता है, इसलिए ही वो बलात्कार करता है, इसलिए ही वो खून करता है, हत्या करता है, चोरी करता है। क्यों? क्योंकि प्रेम का अभाव है। लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, नेताओं में, कर्मचारियों में, पार्टियों में कर्मकांड कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करके युद्ध की बातें कर रहे हैं, देशों देशों में युद्ध की बातें कर रहे हैं, युद्धों की घोषणा की जाती है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि प्रेम का अभाव है। अपने भीतर प्रेम को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए ट्विन फ्लेम प्रेम सिखा रहे हैं। और प्रेम की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। ये मोहब्बत है, ये हम सब एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो या बूढ़ा भी क्यों न हो, कोई कंडीशन नहीं है। और जिस अफेयर्स की बात आप कर रहे हो, इसका मतलब आपने प्रेम का कुछ अलग ही अर्थ निकाला है। तो सबसे पहले आप प्रेम का सही अर्थ सीखिए, और ये सीखने के लिए आप हम में से किसी भी ट्विन फ्लेम का चुनाव कर सकते हैं। उस ट्विन फ्लेम ने अगर आपको प्रेम में नहीं बनाया तो मैं खुद अपना चैनल डिलीट कर दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। हमारे ट्विन सोल्स के ऊपर एक देश का भार नहीं है, सारे ब्रह्मांड का भार है। जिस तरह से किसी फौजी के ऊपर अपनी देश की रक्षा और सुरक्षा का मान सम्मान का भार सौंपा जाता है और उसे अपने देश की रक्षा के लिए तैयार किया जाता है, वैसे ही एक ट्विन फ्लेम के ऊपर संपूर्ण ब्रह्मांड का भार सौंपा जाता है और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए तैयार किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड का भार एक ट्विन फ्लेम के ऊपर सौंपा जाता है। हर जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वृक्षवेली, मनुष्य, इस पूरे ब्रह्मांड में पलने वाली हर सजीव का भार ट्विन फ्लेम की जिम्मेदारी होती है। हम किसी को दुश्मन नहीं समझते, बल्कि हम दुश्मन से प्रेम करना सिखाते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम युद्ध और लड़ाइयाँ नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। और हर मनुष्य के भीतर जो शांति है, उसी को जगाकर डिवाइन सोल्जर बनाने का काम ट्विन फ्लेम पर सौंपा गया है। फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश या किसी भी विदेश का क्यों न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा का भार हम पर सौंपा है। हम देश और विदेशों की बात नहीं करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड की बातें करते हैं। आपने सुने नहीं हमारे वीडियो? हम इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान, चीन, जापान, थाईलैंड की बातें नहीं करते हैं, हम संपूर्ण ब्रह्मांड की बातें करते हैं। आप इतना छोटा सा सवाल लेकर आए हो हमारे पास। अगर आप संपूर्ण ब्रह्मांड का भी सवाल लेकर आते तो भी वो सॉल्व कर दिया जाता। तो सबसे पहले आप अपनी दिल की गहराई को बढ़ाइए, जहाँ एक देश नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड बैठ जाए। और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होना हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम समानता चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम युद्ध और लड़ाइयों के खिलाफ है, इसलिए हम प्रेम और ध्यान सिखाते हैं। और इससे बड़ा कोई हथियार हम रखना भी नहीं चाहते हैं। और इससे बड़ा कोई हथियार किसी के पास है तो सामने आए, हम अपने इस हथियारों को अवश्य नीचे डाल देंगे।
लेकिन शर्त सिर्फ ये रहेगी कि किसी का हाथ ना टूटे, किसी का पैर ना टूटे, किसी का खून ना बहे, किसी का सर ना कटे, किसी की हानि ना हो, तो ही वो सामने आए। मैं इसी पल अपना चैनल डिलीट कर दूंगी। खुद के अपने अंदर झांकने के बाद अपना असली चेहरा जब नज़र आता है तो बाद में खुद को देख भी नहीं पाओगे। फिर खुद को सुंदर बनाने के लिए इसी प्रेम और ध्यान का सहारा लोगे। अगर हिम्मत है तो झांक कर देखना कभी अपने अंदर। हम सभी यही बैठे हैं और हमेशा बैठे रहेंगे। मेरे जाने के बाद कोई और आएगा, उसके जाने के बाद कोई और आएगा। ये आवाज़ ऐसे ही चलती रहेगी, किसी न किसी के मुंह से, किसी न किसी के दिल से ये आवाज़ें आती ही रहेगी। अब आप इन तरंगों को नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि ये तरंगे, ये लहरें अब उठ चुकी हैं और अब इनको दबाना किसी के बस की बात नहीं है। ट्विन फ्लेम घरों को उजाड़ने के लिए नहीं, बल्कि घरों को बसाने के लिए आए हैं। और ये बात समझने के लिए उस गहराई तक पहुंचना पड़ेगा, जो गहराई सिर्फ एक प्रेमी जानता है, एक दीवाना जानता है, एक आशिक जानता है, एक आवारा जानता है, एक पागल जानता है, एक मजनू जानता है। इसलिए प्रेम करना शुरू करें और उसकी शुरुआत ध्यान से करें। एक अंगुली माला को बदलने के बाद हजारों हत्याएं रोकी जा सकती है। इसलिए कम से कम प्रेमी बने, क्योंकि बुद्ध बनना तो हमारे बस की बात नहीं है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।